हेलो दोस्तों, आज हम जो गणित मंजरी की एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं, एक तो डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल, कांस्टेंट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तीन टर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो इसको पूरा देखें और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आज हम देखेंगे गणित मंजरी की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें इन्होंने पूछा है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। सो जैसा कि मैंने प्रीवियस शॉर्ट में बता चुका हूँ कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी आज हम ये जानेंगे कि डिग्रीज को वो कैसे पहचानते हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि जो भी वेरिएबल आपके एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहा है, ओके, उसके ऊपर हाईएस्ट पावर आपको देखनी है। जैसे अभी मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर को, आप देखेंगे एक्स को और आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म को। इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1 और कांस्टेंट कोई भी हो उसकी पावर होती है 0। सो हाईएस्ट कौन सा हुआ? 2। सो इसकी पावर, इसकी डिग्री बन गई 2। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूँ y क्यूब प्लस 2y माइनस 1, तो यहाँ भी आप बहुत ही सिंपल तरीके से पहचान सकते हैं। y क्यूब लीजिए, y लीजिए और कांस्टेंट टर्म लीजिए। अब चेकआउट करिए कि हाईएस्ट डिग्री किस में है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। सो 3 सबसे हाईएस्ट है। सो एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 3। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th, ट्राई योरसेल्फ। गणित मंजरी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन में है राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। मतलब आपको 3 पॉलिनोमियल्स क्रिएट करने हैं जिनकी डिग्रीज जो हैं 1, 2 एंड 3 हों। मीन्स आपको एक ही पॉलिनोमियल तैयार नहीं करना, 3 अलग अलग पॉलिनोमियल तैयार करने हैं। तो पहले वाले के लिए हम काम करते हैं d इक्वल टू 1, दैट इज डिग्री इक्वल टू 1। इसके लिए मैं कोई भी एक वेरिएबल लेके चल रहा हूँ, लेट्स x, ओके। तो इसकी पावर अगर हम 1 लेके चलते हैं तो ये खुद एक पॉलिनोमियल तैयार हो गया, ओके। सेकंड, अगर आप d इक्वल टू 2 मीन्स डिग्री इक्वल टू 2 लेके चलते हैं तो इसके बहुत सारे एक्सप्रेशंस हम बना सकते हैं, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स भी बना सकते हैं। जैसे एक छोटा सा लेके चलते हैं एक्स स्क्वायर, एक ये बनाया जा सकता है। सेकंड, एक बनाया जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके। ये मैं और में लिख देता हूँ आपके लिए कि इनमें से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। इस तरह से आप बहुत सारे एक्सप्रेशन बना सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 रहनी चाहिए। नेक्स्ट, आप डिग्री इक्वल टू 3 के लिए भी पॉलिनोमियल ऐसे ही बना सकते हैं और इसमें सबसे स्मॉलर पॉलिनोमियल आपका रहेगा एक्स क्यूब। देन और में आप जा कर के एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और फोर एक्स क्यूब माइनस 6 जैसी और भी एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर है।
ये हमसे कह रहा है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। ये हमसे कांस्टेंट टर्म भी मांग सकता था, ये हमसे एक्स का कोफिशिएंट भी मांग सकता था, ये हमसे एक्स की पावर 4 का भी कोफिशिएंट मांग सकता था। ओके, सो हमसे किसी भी चीज़ का कोफिशिएंट मांगा जाए तो कोफिशिएंट का रूल क्या है वो आप समझ के चलें। पहले कॉफिशिएंट जैसे अगर 4x² है, हमसे x² का कॉफिशिएंट मांगा जा रहा है, तो उसके साथ में जो वैल्यू है रिमेनिंग जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे 4 होगा या -4 हो, x² है तो -4 हो गया, या हमसे कहा जाता है -4y(x²) तो -4y लेके चलेंगे आप। तो रिमेनिंग उस कॉफिशिएंट के सारी चीज़ें कॉफिशिएंट में आ जाएंगी। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। जैसे हमसे कहा गया x² का कॉफिशिएंट बताएं, तो x² का टर्म सबसे पहले आपको लेके चलना है। तो x² का कॉफिशिएंट यहाँ पे जो टर्म है वो 6x² है। तो आपको थोड़ी देर के लिए x² को भुला दें क्योंकि x² का रिक्वायर्ड है, बाकी चीज़ बच गई 6। ये आपका आंसर है, दैट इज कॉफिशिएंट है। ओके, तो ये 6 इसका आंसर होगा। और इसी तरह x³ के लिए हमको पहले उसका जो टर्म होगा उसको फाइंड आउट करते हैं। तो पॉलिनोमियल में x³ का जो टर्म है -3x³, ये हम फर्स्टली पहले एक साइड नोट डाउन कर लेते हैं, और उसके बाद सिंपली x³ को छोड़ करके जो रिमेनिंग जितना भी कुछ आता है -3 यहाँ पर है, ये ही हमारा कॉफिशिएंट रहेगा, यही आंसर रहेगा। ठीक है, सो आंसर इज -3। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ + 5z² - 11। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर z³ भी अवेलेबल है, z² भी अवेलेबल है, कांस्टेंट टर्म भी अवेलेबल है, लेकिन परफेक्ट z अवेलेबल नहीं है। मीन्स z के लिए हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट है ही नहीं। ओके, तो आप सिंपल लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ z = 0 बिकॉज इट इज़ नॉट अवेलेबल। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को ऑलरेडी अगर मैं कहूँ एक सिंपल भाषा में, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कैसे? व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म। ये हमसे पूछ रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म बताएं। तो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत इजी सा है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट ना हो वो कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास -10 एक अकेला ऐसा नंबर है जिसके साथ में कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा। सो आंसर ऑफ कांस्टेंट टर्म इज -10। बस आपको ये जरूर ध्यान करके चलना है कि माइनस अगर किसी भी टर्म के साथ आ रहा है तो उसको मिस ना करें, माइनस साइन को लेकर के चलना ही है।